हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धोख। सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धोख। तीर्थंकर जनैया संतप्त हृदय हो शांत विशद, जिन सुत शरण में आए हैं। मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। आनंदम जय जया जय जया जय जया। अत्र चित्त ठठर स्थापनम जय जया जय जया। भगवत सन्निधि का नाम परिपुष्पांजलि। जो जो हमने जलाई संतप्त हृदय हो शांत विशद, हम शरण में आए। ओम जिन सरस्वती वाग्वाद ने अक्षत प्राप्त स्थान मानते व्यंजन कई सरस बनाए, संतप्त हृदय हो शांत विशद, जिन सुत शरण में आए हैं। पाता इन नश्वर दीपों के द्वारा अज्ञान तिमिर ना हट पाता। अब ज्ञान का दीप जलाने को हम जगमग दीप जलाए हैं। संतप्त हृदय हो शांत विशद, हम जिन सुत शरण में आए हैं। ओम जिन की जय। देवादिदेव महावीर भगवान की जय। सकल माता जी की जय। हर का संग की जय। आज शुद्ध पंचमी पर्व है। शुद्ध पंचमी पर्व क्यों मनाया जाता है? कोई ना कोई पीछे तो कुछ इतिहास तो होगा। बिना इतिहास के किसी भी कार्य की रचना नहीं होती। बिना कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। कोई कारण मिलेगा तब कार्य होता है। पहले के ज़माने की बात थी, आज का ज़माना था नहीं। पहले के ज़माने में कोई भी लेखन कार्य नहीं होता था। जो कुछ होता था सब मुख जबानी, बस। चाहे व्यापार हो, करोड़ों का, अरबों का, खरबों का व्यापार भी मुख जबानी। कोई लेखन नहीं था, कोई कलम नहीं थी। व्यापार में भाव का उतरना, भावों का चढ़ना, सब कुछ मुख जबानी। आज किसी व्यक्ति ने रात को 1 करोड़ का माल खरीदा, माने मुख जबानी, और कल वह माल 50 लाख का हो गया। अब वो बेचारा दुखी हो रहा कि मैंने रात को 1 करोड़ का माल खरीदा, दूसरे दिन 50 का घाटा। तो सामने वाला व्यक्ति कितना करुणावान होता था जैनी, कि जब वो आया कि भगवान अब मैं धीरे धीरे, उनका नहीं लिखा पढ़ा तो कुछ था नहीं,
तेरी बात तेरे तक, मेरी बात मेरे तक, खत्म। मुख्य बात थी, जवानी की कीमत थी, मैं मेरी जवान से हट रहा हूँ, तू तेरी जवान से भी हट जा। हमने तुझे माल दिया नहीं, तूने दिया नहीं, कोई दुख मत कर। सब कुछ जवानी। जैसे दादी अपनी बेटी को खाना बनाना, सब गृहस्थी का कार्य सिखाती, वो अपनी बेटी को, वो अपनी बेटी को, वो अपनी बेटी को। कोई लेखन कला नहीं थी, तो जब ये लेखन कला नहीं थी तो सब चलते थे, सब एक पार्टी थे, कोई दो पार्टी थे। एक बार सुनते ज्ञान हो जाता, दो बार सुनते ज्ञान हो जाता। लेकिन धीरे धीरे यह परंपरा विकसित होने लगी। काल का प्रभाव हुआ, चतुर्थ काल विनाश हुआ, पंचम काल आया। पंचम काल में भी अवसर्पणी काल आया, अवसर्पणी काल में भी कुंडावसर्पणी काल आया। विचित्र विचित्र बातें हुई, सबकी बुद्धि का ह्रास होने लग गया। तो यहाँ पर श्री धरसेन आचार्य जो अंतिम उसके अंक के एक सरसों के दाने के बराबर के ज्ञाता थे, उन्होंने देखा कि मेरी आयु तो पूर्ण होने वाली है, और अगर यह सुत ना स्थिर रहा तो फिर सुत का विनाश हो जाएगा। सारे संसारी प्राणी संसार में भटकते रहेंगे, कोई भी सन्मार्ग में ना लग सकेगा। कौन बताएगा? गुरुओं में भी ज्ञान कम रहेगा तो बताने वाला कौन होगा? ऐसा विचार करके उन्होंने सोचा कि हम इस लेखन क्रिया को प्रारंभ करवाएं। उन्होंने अरगबदी लेकर एक व्यक्ति से, लेखन तो था नहीं, व्यक्ति से भेजा और भेजकर कहा कि 2 योग मुनियों को भेजो। 2 योग मुनि आए। रात को धरसेन आचार्य को स्वप्न आ गया, सब कुछ मन की विशुद्धि से साकार हो जाता था, प्रतिभास हो जाता था। स्वप्न आया कि 2 सफ़ेद बैल खूब ऊंचे, बहुत सुंदर, और आए। उन्होंने समझ गया कि 2 मुनिवर आ रहे हैं। आ गए, उन्होंने पहले उनकी परीक्षा ली। अभी अपन कहते हैं हम इतनी दूर से चल गए, हमारी क्या परीक्षा? नहीं, गुरु पहले शिष्य की परीक्षा लेता है और शिष्य भी गुरु की परीक्षा लेते हैं। शिष्य को फिर भी नहीं, लेकिन गुरु तो शिष्य की परीक्षा। उन्होंने 2 मंत्र दे दिए, एक कम अक्षर वाला, एक अधिक अक्षर वाला। जाओ सिद्ध करो, मेरे पास मत आना पूछने। ठीक है, दोनों ने 2 दिन में सिद्ध किए। तो एक मंत्र जिसमें कम अक्षर था उसकी देवी तो आई 1 आंख से कानी, और जो अधिक अक्षर था उसकी आई ऊंचे दांत वाली। दोनों मुनिराजों ने देखा ऐसा तो रूप होता नहीं देवताओं का, बहुत स्वरूप होता है, जरूर कुछ ना कुछ कमी। उन्होंने फिर उसके बाद उस मंत्र को देखा तो देखा रे इसमें तो 1 अक्षर की कमी है, जोड़ा और वापस उसकी आराधना की। दूसरे ने देखा 1 अक्षर की वृद्धि है, उनने कम करके आराधना की। अब सौम्य रूप में देवी देवता आ गए और उनकी पूजा की। फिर वो अपने गुरु के पास आए और गुरु से उन्होंने अपनी सारी कथा सुना दी। गुरु ने देख लिया कि शिष्य तो योग्य है, बस अपने सारे हृदय का जो ज्ञान था, सारा का सारा ज्ञान मुख जवानी अपने शिष्यों को उड़ेल कर दे दिया। अब देखा गुरु ने कि मेरा अब मरण समय निकट है, और अगर मेरे पास ये शिष्य रहेंगे तो इन्हें संक्लेशता होगी मरण में, गुरु के वियोग की। तो उन्होंने उनको आदेश कर दिया, चतुर्मास का समय आ रहा था, शुक्ल पंचमी अभी बाद में आएगी, चतुर्मास का समय आ रहा था, सबको विदा कर दिया। दोनों शिष्यों को अलग अलग चले गए, और पुष्पदंत ने जिन पालित को दीक्षा दी और अपने पास रखा। जो पुष्पदंत अलग रहे और भूतवली अलग चली गई। यहाँ गुरु की समाधि हो गई। अब पुष्पदंत स्वामी ने 177 श्लोक बनाए।